हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। अभी हम वॉइस दे रहे हैं तो अभी सुबह का टाइम है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोले आप सभी को। और ये अब दिखा रहे हैं, अब पूजा हो चुका है, पूजा स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ मेरा बेटा तंग कर रहा है, क्या बोल रहा है, मम्मा केला दो ना। तो वही हम हंस रहे हैं। तो फिर इसको समझाए कि बेटा थोड़ा देर के बाद, अभी नहीं, पूजा हो जाएगा ना उसके बाद खाना। तो मेरा बेटा समझ गया और चला गया यहाँ से। यहाँ पे हम सभी पूजा कर रहे हैं, हम और दीदी मिलके। मेरी छोटी वाली भी ननद आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ सकी। ऐसे हम तीनों मिलके करते। मम्मी भी बहुत हेल्प कर रही थी, बार बार सारा सामान ला के देना। एक बार पूजा पे बैठ गए थे तो उठा नहीं जाता है, तो मम्मी सारा सामान ला के दे रही थी, जहाँ छोटा मोटा आम का पल्लू हो, या ये मेरा बेटा यहाँ तुलसी का पत्ता ला के दे रहा है। तो सब कोई मिल के हेल्प कर रहे थे पूजा में। और आप सभी सोच रहे होंगे कि हम पंडित जी को क्यों नहीं बुलाए। पंडित जी यहाँ उस दिन ही चौरचंद था, तो इसलिए, और बहुत जगह ये पूजा होता है, तो सभी कोई, तो पंडित जी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए छोड़ दिए। वो बोले अगर हम आएंगे तो सुबह 7 बजे ही पूजा करवा देंगे। सुबह 7 बजे से पूजा करके पूरा दिन पूरा रात कैसे बैठे हुए रहते, तो इसलिए बोले छोड़ देने के लिए। अक्सर अभी तक तो 1-2 बार ही पंडित जी आए हैं इतने साल में, नहीं तो हर बार देवर जी ही करवा देते हैं पूजा। मतलब वो जो कथा पढ़ने का रहता है, तो कथा कोई जेंट्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो देवर जी ही हर साल पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड जी इस पूजा ये कथा उथा में उतना शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनको फोर्स भी आप नहीं कर सकते। ऐसे भी वो उस दिन बहुत लेट से आए थे, और आते के साथ वो बैठे, तो हम पूछे क्या हुआ, तो हमको चेहरे से ही लग रहा था। तो उनका किसी बाइक से टक्कर हो गया था, तो बहुत चोट नहीं लगा, लेकिन चोट लगा था उनको। तो वो तो उसके बाद मेरा उसमें मूड ख़राब हो गया चोट लगने का सुन के। तो देवर जी ही कथा पढ़े थे, और वो अंदर में बैठ के क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि अंदर में बहुत गर्मी लग रहा था। तो हम वो बोले क्या बाहर में ही हम फ़ैन के पास बैठ के पढ़ लेते हैं, और सुनने का सुन भी लीजिएगा, और हमको गर्मी भी नहीं लगेगा। यहाँ पे हम सभी खोइंचा बांध रहे हैं, ये जो कि पूजा करने से पहले बांधा जाता है। इसमें है कि सीधा आंचल पहना जाता है, तो नाक पे सिंदूर के, किसी भी पूजा में ये सब ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे चरना अमृत चढ़ा रहे हैं, जो कि 5 सामान से चरना अमृत बनाए थे। इसमें दिया का रहता है, एक दिया हम मतलब अपना एक दिया सोच लीजिए कौन जलते रहना चाहिए। दोनों हाथ में जो एक दिया था, वो हम दोनों का एक दिया था, वो रात भर दिया जलते रहना है। मेरा बेटा आ गया, इससे कितना छुप के हम आए थे वॉइस ओवर करने। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो।
शंकरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्द्रे भवं भवामि श्वेतं नमामि भवं भवामि श्वेतं। ओम जय शिव ओंकारा। हम यहाँ मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं, हम दीदी मिलके। मम्मी के जो साड़ी में थोड़ा सा ये कलर लग गया था तो वही आप सभी को दिख रहा होगा। अब हस्बैंड जी का पूजा कर रहे हैं, किया जाता है ऐसे। पहले पूजा करने के बाद तब फिर पूजा किया जाता है। हस्बैंड जी का माला भी पहनाया जाता है इसी ढंग से। अब यहाँ पे मम्मी और चाची मिलके 5 गीत गाएंगी। पूजा होने के बाद फिर 5 गीत गाया जाता है अभी, और 5 सुबह गाया जाएगा। तो मम्मी गा रही हैं, हम बैठे हुए हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, पक्का 12 बज रहे हैं एकदम। हालत तो ख़राब है, लेकिन एक दिन का बात, रात भर वही एक ही दिन है, रात में। बाकी कान सब खोल लिए क्योंकि बहुत परेशानी हो रहा था, भारी भारी लग रहा था। टीवी चल रहा है लेकिन टीवी का आवाज़ भी कम है, कोई नहीं देख रहे। मम्मी भी बैठी हुई है। मम्मी पूजा करती नहीं है मतलब तीज, लेकिन मम्मी इतना साथ देती हैं, हर साल जगी रहती हैं। ऊपर से रात का खाना हो, सुबह का खाना मम्मी बनाती हैं, बहुत हेल्प करती हैं ये सब चीज़ में। नहीं तो मम्मी को क्या था, जब अपना सो जाती, लेकिन मम्मी बोलती हम सो जाएंगे तो तुम लोग भी सो जाओगी, इसलिए हम जगे रहते। और यहाँ पे मम्मी फिर बोली चलो घुमा देते हैं। बहुत नींद आने लगा था, 2 बजने वाला था, तो बहुत नींद आने लगा था। तो मम्मी बोली कि चलो थोड़ा सा रोड पे घुमा देते हैं तो नींद थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दीदी को कैमरा हाथ में दे दिए, दीदी बोले चलिए। और मेरा चेहरा इतना लाल लाल है, बार बार चेहरा धो के पता ही नहीं चल रहा था हमको कि चेहरा मेरा इतना लाल है। हम तो अपने आप को ऐना में देखे भी नहीं और निकल गए। हम सभी रात के 2 बजे आए हैं रोड पे, क्योंकि बहुत नींद लग रहा था। चलिए मैं पलटिए नहीं, थोड़ा घूम लेंगे तो आँख खुल जाए। सही बोले, हमको डर लग रहा था बहुत। रात का टाइम था, लेकिन मम्मी थी तब पर भी हमको बहुत डर लग रहा था। अभी कोई नहीं है, सिर्फ हम मम्मी ही हैं। बाकी अपने अपने घर में सब जगे हुए हैं, लेकिन बाहर में भी कोई नहीं। अब यहाँ पे सुबह 3 सवा 3 का टाइम हो रहा है। 3:30 बजे से पूजा स्टार्ट कर दिए सुबह का।
क्योंकि 4 बजे से पहले विसर्जन हो जाना चाहिए। मम्मी दीदी का कहना है कि कौवा बोलने से पहले, यानी कोई भी पंछी बोलने से पहले विसर्जन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हवन हो रहा है, फिर आरती होगा और मम्मी उधर गीत गा रही हैं। तो फिर विसर्जन के लिए सारा सामान ले जाया जाएगा। गंगा जल हो जो कलश में था, नारियल है, भगवान जी का जितना भी सामान था सब कुछ विसर्जन हो जाता है, सिवाय प्रसाद छोड़ के, बाकी सभी कुछ। आप सभी ऐसे ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखिएगा। हो के आएंगे तभी नींबू पानी पी सकते हैं। दिया को भी जलते ही लेके जाना चाहिए। कोशिश तो यही रहता है, अगर बुझ गया तो कोई बात नहीं, वहाँ नदी में विसर्जन करने से पहले जला दिया जाता है, लेकिन कोशिश रहा जाता है कि जलते हुए। तो हस्बैंड जी तो उठने से रहे सुबह सुबह, तो देवर जी जाते हैं। हस्बैंड जी उठने से क्या, देवर जी ही हर साल जाते हैं। हमको भी बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन हम बोले नहीं, आप ही लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। इसलिए दीदी को ही भेजे सारा सामान लेके। तो दीदी लोग आएंगी तब फिर हम नींबू पानी पिएंगे, लेकिन हम नींबू पानी भी नहीं पिए थे और हम सो गए थे, जो कि उठे 10 बजे उसके बाद। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। बाय।